बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने थीम ऑफ ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। फर्स्ट इसका जो थीम था वो हमने लोकेशन जो है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड थीम है प्लेस, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लेस, ज्योग्राफर डिस्क्राइब अ प्लेस बाय टू काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल एंड ह्यूमन। ज्योग्राफर किसी भी जगह को दो किस्म की खसूसियत की बिना पर बयान करते हैं। नंबर वन फ़िज़िकल, नंबर टू ह्यूमन, यानी कि फ़िज़िकल खसूसियत की बिना पर और ह्यूमन की खसूसियत की बिना पर किसी भी जगह को बयान करते हैं। जिस तरह से लोकेशन जो है वो भी सेम नहीं हो सकती, हर जगह की लोकेशन जो है वो दूसरी जगह से मुख्तलिफ होती है। इस तरह से कोई भी दो प्लेस जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे हम फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के लिहाज से हम बात कर लें कोई भी जगह, या हम ह्यूमन जो खसूसियत है उसकी बिना पर अगर हम बात कर लें। द फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेस मेक अप इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। फ़िज़िकल खसूसियत जो है किसी भी जगह की वो वहाँ का कुदरती माहौल बनाती है, नेचुरल इन्वायरमेंट बनाती है। एंड आर डिराइव्ड फ्राम लिथोस्फेरिक, हाइड्रोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। और नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो बायोलॉजिकल अमल से, एटमॉस्फेरिक अमल से, हाइड्रोलॉजिकल अमल से और लिथोस्फेरिक का जो अमल है उससे अखज़ किया जाता है। दे इंक्लूड, मतलब ये जो लिथोस्फेरिक, हाइड्रोलॉजिकल और एटमॉस्फेरिक बायोलॉजिकल जो अमल है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। दे इंक्लूड लैंडफॉर्म, बॉडीज़ ऑफ वाटर, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ। अगर हम लिथोस्फेरिक की बात करें तो उसमें लैंडफॉर्म्स आ जाते हैं। लैंडफॉर्म क्योंकि ये लिथोस्फेरिक जो है जितना भी खुश्की का हिस्सा है, सॉलिड जो पार्ट है वो लिथोस्फेयर कहलाता है। और जितने भी लैंडफॉर्म है ज़ाहिर सी बात है कि लिथोस्फेयर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल की बात करें तो जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, सी, ओशंस, लेक, सब आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है। सॉइल की बात करें वो भी लिथोस्फेयर में आएगा। नेचुरल वेजिटेशन की बात करें वो भी लिथोस्फेयर में आएगा। और अगर हम एनिमल लाइफ की, किसी भी जगह के ऊपर जो एनिमल लाइफ है उसको अगर हम बयान करें तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में आएगा। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर आ जाती है इसकी ह्यूमन खसूसियत जो हैं। द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेस कम फ्राम ह्यूमन आइडियाज़ एंड एक्शन। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक जो है, ह्यूमन की जो किसी भी जगह की ह्यूमन की जो खसूसियत जो है वो हम ह्यूमन के आइडियाज़ और उनका जो अमल है या उनके जो काम है उनकी बिना पर जो है वो हम बयान करते हैं किसी भी जगह को। दे इंक्लूड ब्रिजेस, हाउस एंड पार्क्स, उसमें शामिल ब्रिजेस आ जाते हैं, हाउस आ जाते हैं, पार्क्स आ जाते हैं, इनके जितने भी वो काम करते हैं किसी भी जगह के ऊपर, इनके किसी भी जगह के ऊपर ब्रिज बना दिया, हाउस बना दिया, पार्क्स बना दिए। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेस आल्सो इंक्लूड लैंड यूज़, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लैंग्वेज पैटर्न, रिलीजन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ह्यूमन खसूसियत में जो किसी जगह की होती है उसमें लैंड यूज़ भी आ जाती है। लैंड यूज़ यानी कि इंसान जो है वो लैंड का कैसे किसी जगह का इस्तेमाल कर रहा है। किसी भी जगह के ऊपर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की गुंजानी, यानी कि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी कितनी है, मतलब ये कि लोग जो है वो किस तरह से पूरी जो हमारी ज़मीन है उसमें फैले हुए हैं, कहाँ पर लोग ज़्यादा रह रहे हैं, कहाँ पर कम है, मतलब कहीं कहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पर डेंसिटी कम है। अगर हम रूरल एरियाज़ में जाएं, देही इलाकों में जाएं तो वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है। अगर हम अर्बन एरियाज़ यानी कि शहरी इलाकों में आए तो वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर हम ज़मीन के ऊपर बहुत सर्द इलाकों में जाएं या पहाड़ी इलाकों में जाएं वहाँ पे भी हमें पॉपुलेशन की डेंसिटी कम मिलती है। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में चले जाएं, सहरा में चले जाएं, वहाँ पे भी हमें पॉपुलेशन जो उसकी डेंसिटी कम मिलती है। हमें जो ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है वो मॉडरेट
जो फेवरेबल क्लाइमेट वाले इलाके हैं, प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ पे आमदोरफ्त वगैरह आसान है, वहाँ पे हमें पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा मिलती है। पॉपुलेशन की डेंसिटी के लिहाज से भी किसी जगह को बयान किया जाता है। लैंग्वेज पैटर्न, किसी भी जगह के ऊपर ज़ुबान कौन कौन सी बोली जा रही है उस लिहाज से भी जगह को बयान किया जाता है। मज़हब के लिहाज से भी, और पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि कौन सी जगह पे कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, मतलब कहीं पर किंगडम सिस्टम है, कहीं पर डेमोक्रेसी सिस्टम है, तो उस लिहाज से भी जगह को जो है वो बयान किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट थीम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन, इंसान का माहौल के साथ तल्लक। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन लुक्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। 3 key concepts underlie human environment relationship. First है human depend on the environment, human modify the environment, human adopt the environment. Okay. फर्स्ट जो है ह्यूमन डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट, इंसान जो है वो किस तरह से डिपेंड इन्हिसार करता है अपने इन्वायरमेंट के ऊपर। दूसरे नंबर पे ह्यूमन मॉडिफाई द इन्वायरमेंट, इंसान किस तरह से अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्वायरमेंट को चेंज करता है, तब्दील कर लेता है। ह्यूमन एडॉप्ट द इन्वायरमेंट, इंसान जो है वो किस तरह इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है, यानी कि किस तरह से इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर लेता है। पहले नंबर पे ह्यूमन डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट, किस तरह से इंसान जो है इन्हिसार करता है। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो लिविंग थिंग्स और जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बनता है। ह्यूमन डिपेंड्स ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर देयर बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। कि इंसान जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी बेसिस पर, कौन सी ज़रूरत है उसकी, खुराक के लिए, शेल्टर के लिए, मतलब जो रहाइश जो रखता है वो भी ज़मीन के ऊपर रखता है ना, इन्वायरमेंट के अंदर ही है, और क्लॉथिंग, और जो भी वो रॉ मटेरियल हासिल करता है अपने क्लॉथ के लिए, कपड़े बनाने के लिए, वो भी वो अपने इन्वायरमेंट से हासिल करता है। अब देखें, हम जितनी मर्ज़ी तरक्की कर जाएँ, जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लें, लेकिन हम आर्टिफिशियल खुराक तो हासिल नहीं कर सकते। हमें अपनी खुराक जो है वो कहाँ से हासिल करनी है, हमें अपने इन्वायरमेंट से ही हासिल करनी है। आर्टिफिशियल तो हम नहीं बना सकते, हमें ज़मीन से ही, हमें अपने ही इन्वायरमेंट से, हमें जो है वहीं से अब जो है वो हासिल, इसी तरह शेल्टर आ जाते हैं, इसी तरह से क्लॉथिंग आ जाती है। लिहाजा इंसान जो है वो डिपेंडेड है अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि वो खुराक के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है खुराक, तो उसके लिए उसको इन्हिसार करना ही पड़ता है इन्वायरमेंट के ऊपर। दूसरे नंबर पे है ह्यूमन मॉडिफाई द इन्वायरमेंट, इंसान किस तरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्वायरमेंट को, माहौल को तब्दील कर लेता है। पीपल मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट टू मीट देयर नीड्स। फॉर एग्जांपल, द बिल्ड डैम्स, प्लो एंड इरिगेट fields, they build house, school and shopping center on land। तो अब मिसाल के तौर पर उसने डैम बना लिए, प्लाउ मतलब हल चलाकर, और इरिगेट फील्ड्स कर लिए, उसने सैराब कर लिए अपने खेत जो है। मतलब ये कि ऐसी जगह है जहाँ पर जो पानी का कोई निज़ाम नहीं था मीन के, वहाँ पर रेन मतलब कुदरती तौर पे बारिशें नहीं होती थी, उसने डैम्स बनाकर नहरें बना ली। उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो हल बना लिया, सख्त से सख्त ज़मीन को उसने अपने मुताबिक जो है वो फर्टाइल कर लिया। फिर उसके बाद उसने प्लेन कर लिया उस अपनी ज़मीन को, और उसके बाद उसने अपनी जो खेतों को उसने सैराब करके लहलहाते हुए सब जो है उसमें ग्रीनरी में उसने तब्दील कर लिया। मतलब ऐसी जगहें जो पहले सहरा हुआ करती थी। दे बिल्ड हाउस, उसने घर बना लिए, स्कूल बना लिए, शॉपिंग सेंटर बना लिए ऑन लैंड, मतलब ज़मीन के ऊपर जो है। मतलब ये कि ज़मीन के ऊपर पहले ये चीज़ें तो मौजूद नहीं थी, कि उसने क्या किया, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसने उनको मॉडिफाई कर लिया, उसने तब्दील कर लिया अपने इन्वायरमेंट को। यानी कि पहले तो उसका इन्वायरमेंट डेजर्ट था, उसको उसने लहलहाते हुए सरसब्ज़ खेतों में तब्दील कर लिया, घर बना लिए, स्कूल बना लिए। और थर्ड नंबर पे है ह्यूमन अडॉप्ट द इन्वायरमेंट, इंसान किस तरह से अपने जो माहौल को जो है वो अडॉप्ट करता है, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेता है। ह्यूमन हैव सेटल्ड इन virtually every corner of the world by successfully adapting to various natural settings।
अब इंसान क्या है, वो ज़मीन के हर कोने पर जो है वो अपने जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट है उस लिहाज से उसको एडॉप्ट करके जो है वो सक्सेसफुली जो है वो ज़िंदगी जो गुजार रहा है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल पीपल हु लिव इन नॉर्दर्न यूनाइटेड स्टेट यूज़ हीटिंग यूनिट्स टू कीप देयर होम वार्म इन विंटर। पीपल इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री यूज़ एयर कंडीशनिंग मच ऑफ द ईयर टू स्टे कूल इन द हीट। अब जो यूनाइटेड स्टेट जो है, जो अमेरिका जो है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ वो एरिया जो है वो बिल्कुल पोल्स के पास चला जाता है, यानी कि वो इलाका बहुत ठंडा है। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो है वो हीटर बना लिए, मतलब उसने हीटर बना के उसने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया। मीन के वहाँ से वो कहीं गया नहीं, मतलब उसने अडॉप्ट कर लिया, मतलब उसने ऐसी चीज़ बना ली अपने लिए जिससे उसी माहौल के अंदर जो है वो एडजस्ट हो गया। फिर इसी तरह से जो सदर्न पार्ट जो है, जो यूनाइटेड स्टेट का जनूब वाला हिस्सा है, वो हिस्सा गर्म है। वहाँ के लोगों ने एयर कंडीशनर जो है, एसी जो है, उनका यूज़ करके, या फिर इस तरह की सिंपल एग्जांपल दूँ जिस तरह से हम कैसे इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं। जब हमारे यहाँ पे सर्दी का मौसम आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो हम अपने घरों को गर्म करने के लिए हीटर का यूज़ करते हैं, या फिर जो है हम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, हम अपने मुताबिक उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। अब जब गर्मियाँ आती हैं तब हम एसी एयर कंडीशन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जो है हम उसके बाद जो है हम गर्म सॉरी जो कॉटन का जो कपड़े जो है उनका यूज़ स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से इंसान जो है वो इन्वायरमेंट से दूर नहीं जाता, बल्कि उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को ढाल लेता है।